हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट का पूरा सिलेबस, इंफॉर्मेशन, एग्जाम कैसे होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा नेचर रहेगा, कैसा रहेगा, सारा कुछ मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा। तो जो कैट एस्पिरेंट्स है, आज उनके लिए कोई भी डाउट्स बाकी नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल S4 अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट के ऊपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते स्टार्ट करते हैं। कैट क्या है ये बता देते हैं। कैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन होने के बाद IIMs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में एडमिशन मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन MBA करने के लिए। MBA एग्जाम या MBA कोर्स करने के लिए ये एग्जाम होता है। फ्रेंड्स, आज हम सब बातें करेंगे कैट पर। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, 1 बाय 1 सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे कि कैट या कॉमन एडमिशन टेस्ट किस तरह से आपको देना है या देखना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रेंड्स। ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम विथ 50%। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ओपन कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में, तो आपका ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए। बट अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST कैंडिडेट है, तो 40% या 45% कुछ लिमिट है उसमें, तो वो उनके लिए होता है। बट ये आप मान के चलिए कि ओपन कैटेगरी है तो 50% से कम नहीं होना चाहिए ग्रेजुएट में, अदरवाइज ये फॉर्म आप नहीं फिलअप कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ग्रेजुएट हो गया, फिर ये ग्रेजुएशन में ये एग्जाम देने पर आपको IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में एडमिशन मिलता है, और डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो बिजनेस कॉलेजेस है, वहां पर एडमिशन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड है। इसमें अटेम्प्ट्स जो होता है इसमें अनलिमिटेड है। अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, और एज लिमिट जो होती है, एज लिमिट है 20 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, एज लिमिट 20 ईयर्स हो गई। ओके गाइज, अभी हम सिलेबस की बात करते हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये साल में एक बार एग्जाम होता है। कैट का एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। तो सिलेबस देखिए क्या है इसका। सिलेबस फर्स्ट है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसके 34 क्वेश्चंस आते हैं। 34 क्वेश्चंस, ये हो गया। सेकंड है, सिलेबस में जो सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इसके देखिए कितने 32 क्वेश्चंस आते हैं। 32 क्वेश्चंस इसके आते हैं। और थर्ड है
थर्ड है फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अभी हम इस पे पूरा सिलेबस की बात करेंगे। अभी मेन समझ लीजिए कि तीन तरह की चीजें आती है। फर्स्ट है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें मैथ्स के सम रहते हैं, बेसिक मैथ्स के जो सम रहते हैं वो, इसमें भी 34 क्वेश्चंस आता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम इनके सिलेबस के डिटेल में बात करेंगे कि वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मेन टॉपिक क्या है, कितने कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट था वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स। तो देखिए ग्रामर, पैरा कंप्लीशन, इडियम्स, पैरा जंबल, वर्बल रीजनिंग, वर्ड यूजेस, सेंटेंस करेक्शन, ये सब पार्ट है इसमें जो फर्स्ट पार्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस में आता है। ग्राफ है, पाई चार्ट, टेबल, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, बाइनरी लॉजिक, क्लॉक, साइलोजिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में और लॉजिकल रीजनिंग में ये ग्राफ है, ये चीजें कवर की जाती हैं। ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, बाइनरी लॉजिक, क्लॉक एंड साइलोजिज्म, ये सब चीजें कंटेन की जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या क्या आता है। तो गाइस थर्ड पार्ट देखिए इसका क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए इसमें नंबर सिस्टम है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, एंगल्स, सर्कल्स, क्यूबॉइड एंड ट्राइंगल्स। तो फ्रेंड्स देखिए थर्ड पार्ट जो इसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं, इसमें ये टॉपिक हमको पढ़ना रहता है और इसी से क्वेश्चन जो है बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे जो है इसके एग्जाम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जाम साल में एक बार होता है, तो इसका एग्जाम शेड्यूल जो है वो इस तरह है। देखिए एंड जुलाई में इसका फॉर्म आता है, फॉर्म जो इसका है फिलअप करने के लिए वो एंड जुलाई में आता है। ओके फ्रेंड्स, और एंड सितंबर में, सितंबर के लास्ट में लास्ट डेट इसकी हो जाती है, लास्ट डेट दिया जाता है एंड सितंबर में। और फिर नवंबर के एंड में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और फिर मिड जनवरी में इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद फेब से लेकर मार्च तक में कॉल्स की जाती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको कॉल कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको एग्जाम शेड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम जो है सीट रिजर्व की बात करते हैं और ये बताते हैं आपको कि एक किसी भी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट्स को जो है इसका कैट का प्रिपरेशन करने में मिनिमम कितना टाइम कंज्यूम करना रहता है या कितना टाइम लगता है जीरो लेवल से। ओके फ्रेंड्स, हाँ गाइस देखिए इसमें जो है कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, तो वो उसका क्या रूल है और कैसे उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए इसमें एसटी के लिए 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं। एसटी मीन शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है ये, इन लोगों के लिए 7.5% सीट रिजर्व होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व होती है। ओबीसी के लिए 27%, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% सीट रिजर्व होती है। और फोर्थ है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो थोड़ा गरीब होते हैं उन लोगों के लिए 10% सीटें रिजर्व होती हैं। और फिफ्थ है फिजिकली डिसेबल्ड, उनके लिए 5% सीटें रिजर्व होती हैं। तो फिजिकली डिसेबल है कोई तो भी उसको एग्जाम दे सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा जीत की जिद वेब सीरीज में मेजर दीपेंद्र सिंह का रोल जिन्होंने अमित साध ने किया था, वो मिलिट्री में फिजिकली डिसेबल हो गया था एक ऑपरेशन के दौरान, इंसर्जेंसी ऑपरेशन था उसके दौरान वो फिजिकली डिसेबल हो गया था। फिर बाद में उसने
कैट का एग्जाम क्लियर किया और एमबीए में एडमिशन लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, ये दिखाया जीत की जीत इसे कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अब देखिए ये मैं बता देता हूं कि इसमें जो है एवरेज क्या प्रिपरेशन टाइम लगता है। तो इसमें जो है देखिए, अगर कोई एवरेज बच्चा है तो उसके लिए 600 आवर्स प्रिपरेशन टाइम लग सकता है, वो भी अगर डिवोशन के साथ करता है तो, या 6 महीने अगर उसको पकड़ लीजिए, 600 आवर्स मींस 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो जाता है। और अगर थोड़ा अटेंटिव बच्चा है तो उसके लिए 300, 400, 500 इनमें से कुछ भी सफिशियंट है। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि कभी भी आप 6 महीने के अंदर कैट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आईआईएम के इंस्टीट्यूट्स या आईआईएम सेंटर्स अपने इंडिया में कहां कहां है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स वी हैव टू सी वेयर इज द सेंटर ऑफ आईआईएम्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में इसका आईआईएम है एक। इंदौर मध्य प्रदेश, कर्नाटक में है बेंगलुरु में, और बिहार में है बोध गया, पंजाब में अमृतसर, और पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, जम्मू एंड कश्मीर में है कोझिकोड केरल में है, यूपी में लखनऊ में है, और महाराष्ट्र में नागपुर में है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, झारखंड में रांची, और हरियाणा में रोहतक में है, संबलपुर में है यूपी में, मेघालय में शिलोंग में है, सिरमौर एमपी में है, तिरुचिरापल्ली में है, उदयपुर राजस्थान, और विशाखापट्टनम में है, और काशीपुर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने जो है इसके आईआईएम्स के सेंटर हैं इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, और चलिए हम लोग अब जो है फी और मोड ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। यस गाइस, देखिए इसमें जो फी लिया जाता है चार्जेस, वो ₹1900 ₹1900 फॉर जनरल एंड ओबीसी, जनरल ओपन कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो फी चार्ज है वो 1900 है, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये 950 रुपीज होता है। ओके फ्रेंड्स, और ये फीस जो होती है वो आपको ऑनलाइन भरना है, ये ऑनलाइन भरना है आपको ये फीस जो हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मोड ऑफ एग्जाम क्या है इसका। ऑनलाइन एग्जाम होता है, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ इसमें नॉन एमसीक्यूज भी रहते हैं, बट एमसीक्यूज देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो 100 है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 300 मार्क्स का, और ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें सिस्टम ये है कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं, एक राइट आंसर देते हैं, राइट आंसर देते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। और अगर रॉन्ग आंसर देते हैं, ओके गाइस, तो देखिए इसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसमें नंबर सिस्टम से गाइस 5 क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक से 12 क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन एंड मेंसुरेशन से 7 क्वेश्चन, और अदर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस का दिया गया है लिस्ट, ये ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कम ज्यादा हो सकता है, तो इस तरह से है, लेकिन एक आपको हिसाब दे दिया गया इस तरह से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से इतने आ सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, पैरा जंबल्स से 4 क्वेश्चन, पैरा समरी से 3 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन से 3 क्वेश्चन एंड ऑड सेंटेंसेस से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस कम ज्यादा हो सकते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसकी तैयारी के लिए जो कैट ये कॉमन एडमिशन टेस्ट है, इसकी तैयारी के लिए जो बुक है वो तो मैं रिफर करूंगा अरुण शर्मा की बुक अभी तक मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट बुक है ये। तो इसको अगर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं और इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस बुक में जो है पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको खुद मंगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए।
कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का या प्रिपरेशन करने का। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।